हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन वालों का सेमेस्टर 2 का इंग्लिश ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग को सेमेस्टर 2 में मेजर सब्जेक्ट के रूप में यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना होता है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को। तो अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हो तो कन्फर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हम इस वाले वीडियो में ना लगभग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाए हुए हैं। अप्रॉक्स आपको 200 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग पेशेंस के साथ देखना। लेकिन ये वाली वीडियो देखने के बाद कंफर्म आपके एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर आप ये वाली वीडियो देखते हो, याद कर लेते हो, तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। सेमेस्टर 2 में जो ऑब्जेक्टिव आता है वो 20 मार्क्स का आता है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मार्क्स अच्छा करने में। तो इस वजह से कोशिश करना आप कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे एग्ज़ाम में। और ये ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो देखने से पहले आप कंफर्म सेमेस्टर 2 का पूरा सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और समरी है वो जरूर देख लो, जरूर समझ लो। उसके बाद ही आप जो है ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझ पाओगे। तो हम ऑलरेडी सेमेस्टर 2 का सारा सिलेबस पे वीडियो बना रखे हैं, सबके समरी पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में एक सेक्शन मिलेगा जो कि सेमेस्टर 2 4 ईयर ग्रेजुएशन करके ऐसे नाम होगा, टाइटल दिया होगा, तो वहाँ उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो सेमेस्टर 2 से रिलेटेड सारा वीडियो। तो पहले वो देख लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखना, ताकि सारा कुछ ना आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लोग को पता होगा कि नया जो पैटर्न ग्रेजुएशन का है उस अकॉर्डिंग CBCS पैटर्न फॉलो किया जाता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का आज का वीडियो रहने वाला है सेमेस्टर 2 का। सबसे पहले जो है यूनिट 1, जिसमें कि इलियाड पढ़ना होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए हुए हैं। फिर ओइडिपस द किंग यूनिट 2, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसको कि ओइडिपस द रेक्स भी बोलते हैं। उसके बाद द रिपब्लिक का ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करवाए हैं यूनिट 3 से। फिर यूनिट 4 से पोइटिक्स का, और एंड में जो है सबसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए जो कि किसी और यूनिवर्सिटी का है, सेमेस्टर 2 का ही है, उनका एग्ज़ाम हो गया है। तो कैसे आप ना ये वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एंड में वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 का। हाउ डज अपोलो रिएक्ट्स टू क्राइसिस प्रेयर्स फॉर हेल्प, कि क्राइसिस जब हेल्प के लिए बुलाता है, प्रार्थना करता है अपोलो के, तो उस टाइम अपोलो कैसे रिएक्ट करते हैं। अपोलो क्या करते हैं, ही सेट्स ए प्लेग ऑन ग्रीक, कि वह ग्रीक में महामारी फैला देते हैं, प्लेग फैला देते हैं। अब अपोलो की बात करें तो अपोलो जो है गॉड ऑफ प्रोफेसी एंड म्यूजिक है। इट मीन्स भविष्यवाणी के भगवान और म्यूजिक के भगवान कहा जाता है। और इनको ना प्ले में गॉड ऑफ प्लेग भी बोला गया, क्योंकि ये प्लेग फैला दिए थे ना ग्रीक में, और किसके कहने में फैलाए थे, क्राइसिस के। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हु सेंड्स द प्लेग टू द अकेनियन कैंप, अकेनियन कैंप में कौन प्लेग महामारी भेजा हुआ था, तो आप लोग को पता है, पहले वाले ऑब्जेक्टिव से क्लियर है, अपोलो भेजे हुए थे। अपोलो गॉड हैं। उसके बाद जो ज्यूस हैं वो सबसे सुप्रीम गॉड है, सबसे शक्तिशाली हम लोग बोल सकते हैं, या सारे गॉड्स का जो राजा है वो ज्यूस को बताया गया है। एंड किंग ऑफ ओलंपस भी इनको बताया गया है। हेरा जो है ज्यूस की वाइफ रहती है, ये भी गॉडेस है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डू नॉट इंगेज इन वन एंड वन कॉम्बैट विथ ईच अदर इन द पोएम, कि पोएम में, इलियड कविता में, कौन इन सारे कैरेक्टर में से जो है, कौन जो कैरेक्टर है ना, वन एंड वन कॉम्बैट नहीं किया, मतलब एक दूसरे से लड़ाई आमने सामने से नहीं किया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियम एंड एगमनन। तो प्रियम और एगमनन जो है आमने सामने से लड़ाई नहीं किया, दोनों एक ही टीम से बिलोंग करते थे, तो दोनों आमने सामने से लड़ाई कैसे करते हैं। तो अब पहले हम लोग सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, और ये वाला इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आएगा अगर आप ऑलरेडी वो समरी वाला वीडियो देख रखे होगे। इलियड पे हम एक अच्छा खासा 34-35 मिनट का वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर वो आप देख लिए हो ना, तो कन्फर्म ये सारे कैरेक्टर्स को आप लोग को पता होगा। लेकिन फिर से हम एक बार आप लोग को बता देते हैं। प्रियम जो है यहाँ पे किंग ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का राजा रहता है, और प्रियम की वाइफ का नाम रहता है हकूबा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रियम की वाइफ का नाम हकूबा रहता है। और प्रियम और हकूबा को 2 बेटे रहते हैं, एक का नाम है हेक्टर, दूसरे का नाम है पैरिस। ठीक है, हम लिख रखे हैं पैरिस में भी प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ये ट्रॉय का राजा है, तो कंफर्म ये राजकुमार होगा, और सन ऑफ प्रियम एंड हकूबा। और दूसरा जो बेटा है प्रिंस ऑफ ट्रॉय हेक्टर है, और सन ऑफ प्रियम एंड हकूबा। हो गया क्लियर कि प्रियम का बेटा है कौन कौन, हेक्टर और पैरिस। और जो थर्ड यहाँ पे जो एक्लीज कैरेक्टर है, आप लोग को पता होगा कि एक्लीज जो है इलियड का मेन हीरो है, द सेंट्रल कैरेक्टर, और ये अकेनियन आर्मी से बिलोंग करता है। मेलेनस की बात करें तो ये किंग ऑफ स्पार्टा है, इसी की वाइफ थी हेलन, जिसको कि पैरिस जो है चुरा लेता है, और इसी वजह से जो ये युद्ध शुरू होता है ना, तो एक रीजन युद्ध का वो भी था कि मेलेनस की वाइफ हेलन को जो है ये पैरिस चुरा लेता है और लौटाने से इनकार कर देता है। अजेक्स की बात करें तो सन ऑफ
टेलेमन से ज़्यादा आप ये ध्यान रख सकते हो कि अजेक्स जो है ना एकीनियन आर्मी से बिलोंग करता था, और एक्लीस के बाद सबसे शक्तिशाली योद्धा जो है ना अजेक्स को ही बताया गया है इस पोएम में। एगमनन की बात करें तो एगमनन जो है ब्रदर ऑफ मेलेनस, मेलेनस का ब्रदर रहता है। हु हेल्प्स रेस्क्यू मचाउन आफ्टर पेरिस वुंड्स हिम, कि जब पेरिस मचाउन को घायल कर देता है तो उसको बचाने कौन आता है? मचाउन जो एक हीलर रहता है, और मचाउन को बचाने कौन आता है? नेस्टर आता है। नेस्टर जो है किंग ऑफ पाइलस है और ओल्डेस्ट एक्नियन कमांडर है। नेस्टर जो है सबसे बूढ़ा एक्नियन कमांडर है। पेरिस के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, ये प्रिंस है, ट्रॉय का, प्रियम और हकूबा का बेटा है। हु किल्स डोलन, डोलन को कौन मारता है? तो ये जो डियोमेडीज है वो डोलन को मारता है। सही ऑप्शन डियोमेडीज हो जाएगा। और यहाँ पे हम फिर से करेक्टर्स के बारे में बताए हुए हैं कि ओडिसियस जो है एकीनियन कमांडर रहता है, डियोमेडीज भी जो है यंगेस्ट एकीनियन कमांडर रहता है। अजेक्स की बात करें तो सेकेंड ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ एकीनियन, एकीनियन का सेकेंड ग्रेटेस्ट वॉरियर रहता है। फर्स्ट जो है एक्लीस को बताया गया जो इस प्ले का मेन हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन इसका डियोमेडीज हो जाएगा। विथ वॉट वीपन्स डज अजेक्स नॉक हेक्टर अनकॉन्शियस, कि अजेक्स ने किस हथियार से हेक्टर को मूर्छित कर दिया? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए बाउल्ड, बाउल्ड इट मीन्स हो जाता है एक रॉक या पत्थर, एक स्टोन से मूर्छित कर दिया। हु इज हेलेन्स ब्रदर इन लॉ, हेलन का ब्रदर इन लॉ कौन था? तो आप लोग को पता होगा कि हेलन जो है मेनेलॉस की वाइफ थी, तो इसका जो ब्रदर इन लॉ था वो एगमनन था। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है हेलन का ब्रदर इन लॉ एगमनन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इजी सा, लेकिन हम थोड़ा एक अच्छे लेवल तक का भी ऑब्जेक्टिव इस वाले वीडियो में बताए हुए हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ द ट्रोजन वॉर हैज़ बिन गोइंग बाय द टाइम द इलियड बिगिंस, कि जब जो प्ले इलियड शुरू हुआ ना तब से लेकर कितने लंबे टाइम तक जो है युद्ध चला, ट्रोजन वॉर चला? तो सही ऑप्शन जो है 9 years हो जाएगा। 10वें साल ये युद्ध खत्म हो गया था। हु इंटरवेंस व्हेन द ट्रूप्स आर फ्लीइंग, मतलब जब ट्रूप्स इट मीन्स हो जाता है जब सेना भाग रही थी तो कौन हस्तक्षेप करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा एथेना। एथेना जो है गॉडेस ऑफ विस्टम है, जो उसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके, सुप्रीम गॉड है। अपोलो के बारे में बता चुके, ये प्रोफेसी का गॉड है जो कि प्लेग भेजा था एकेनियन कैंप में। उसके बाद क्राइसिस जो है प्रिस्ट है अपोलो का पुजारी रहता है। इसी के रिक्वेस्ट पे अपोलो जो है प्लेग भेजा हुआ था, महामारी फैलाया हुआ था। व्हाट डज ओडिशियस टॉक अबाउट टू रेनविगोरेट द अकेनियन आर्मी, अकेनियन आर्मी के अंदर फिर से बल जगाने के लिए, फिर से उनको ताज़ा करने के लिए ओडिशियस जो है किस बारे में बात करता है? द प्रोफेसी ऑफ विक्ट्री, कि जीत की जो भविष्यवाणी की गई थी ना उसके बारे में बात करता है। हु सेव नेस्टर फ्रॉम बीइंग किल्ड बाय हेक्टर, मतलब नेस्टर को कौन बचाता है हेक्टर द्वारा मारे जाने से? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डियोमेडीज बचाता है। फिर से यहाँ पे दो नए कैरेक्टर आए हुए हैं। ट्यूशर है जो कि कज़न ऑफ हेक्टर और पेरिस का कज़न रहता है, जो कि प्रिंस है ट्रॉय के। उसके बाद है पेट्रोक्लस, ये एक्लीस का काफ़ी अच्छा फ्रेंड रहता है और एडवाइजर भी रहता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट क्वालिटीज आर एक्लीस एंड अजेक्स हेरिल्डेड फॉर, मतलब एक्लीस और एजेक्स में जो है ना किस तरह के गुण पाए जाते हैं या किस तरह के गुणों के लिए ये जाने जाते हैं? तो क्या हो जाएगा देयर ब्रेवरी एज ए एकीनियन सोल्जर, की उनकी जो बहादुरी थी ना एकीनियन सोल्जर के रूप में, उस चीज़ के लिए ये दोनों जाने जाते थे। हाउ मैनी ट्रोजन वॉरियर डज एक्लीस सेक्रीफाइस ऑन पेट्रोक्लस पायर, इट मीन्स पेट्रोक्लस की चिता पर कितने ट्रोजन योद्धाओं की बलि दी गई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 12। उसके बाद नेक्स्ट है हु सजेस्ट दैट हेलन बी रिटर्न टू मेलेनस, कौन सजेस्ट करता है कि हेलन को ना वापस कर दो मेलेनस के पास? हम बताए थे कि पेरिस जो कि प्रिंस है ट्रॉय का और बेटा है हकूबा और प्रियम का, वो हेलन को ले आया था, जो कि वाइफ रहती है मेलेनस की। तो एक एडवाइज़र रहता है जिसका कि नाम है एंटेनोर, वो है किंग प्रियम का एडवाइज़र। ये ना बोलता है कि अगर युद्ध खत्म करना है ना तो आप वापस कर दीजिए हेलन को, मेलेनस के पास भेज दीजिए, उसके पति के पास भेज दीजिए। लेकिन जो पेरिस है वो मना कर देता है, मतलब जो लाया था ना हेलन को वो मना कर देता है कि नहीं हम नहीं रिटर्न करेंगे। हु रिमाइंड्स एक्लीस दैट द एकेनियन सोल्जर्स कैन नॉट फाइट ऑन एम्प्टी स्टमक, कौन याद दिलाता है एक्लीस को कि एकेनियन जो सोल्जर्स हैं सैनिक है वो खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ सकते? तो वो ओडिशियस याद दिलाता है। हु रेस्क्यू पेरिस इन द मिडल ऑफ द ड्वेल, इट मीन्स युद्ध के द्वंद्व के बीच में से कौन बचाता है पेरिस को? तो एफ्रोडाइट बचाती है, जो कि गॉडेज ऑफ लव रहती है और डाउटर रहती है ज्यूस की। हु बिलीव्स दैट पेरिस हैज़ वॉन द ड्वेल, किसको ऐसा यकीन रहता है कि पेरिस जो है वो ऑलरेडी ड्वेल इट मीन्स युद्ध जीत चुका है? तो ज्यूस जो कि सुप्रीम गॉड रहते हैं या किंग ऑफ गॉड रहते हैं उनको यकीन रहता है। विच गॉड्स डज डियोमेडीज वुंड, मतलब डियोमेडीज को किस देवता ने घायल किया था? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा एरेस एंड एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट ऑलरेडी हम बता चुके हैं, गॉडेज ऑफ लव है और
डॉटर ऑफ ज्यूस रहती है। और इसी का एक लवर रहता है एरिश, गॉड ऑफ वॉर है एंड लवर ऑफ एफ्रोडाइट है। एथना की बात करें तो ये भी गॉडेस ऑफ विजडम है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे विच गॉड हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट द डेथ ऑफ पेट्रोक्लस, मतलब कौन से भगवान ने पेट्रोक्लस को मारने में मदद की या कौन सा भगवान पेट्रोक्लस को मारने में मदद करता है। तो सही ऑप्शन जो है अपोलो हो जाएगा। अपोलो के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि गॉड ऑफ प्लेग, गॉड ऑफ प्रोफेसी कहा गया है इसको। यही अकेनियन कैंप में प्लेग को भेजता है। उसके बाद जो नया नाम आया हुआ है वो है हेपेस्टस। हेपेस्टस जो है गॉड ऑफ फायर है एंड हस्बैंड रहता है एफ्रोडाइट का। एफ्रोडाइट का लवर एरस है लेकिन हस्बैंड जो है ये हेपेस्टस है। फिर नेक्स्ट ये डन है। पॉसिडन जो है ब्रदर ऑफ ज्यूस एंड गॉड ऑफ शी, ये ब्रदर रहता है ज्यूस का और शी का गॉड रहता है, समुद्र का देवता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अपीयर ऑन एक्लीज न्यू शिल्ड, कि एक्लीज का जो नया शिल्ड बनाया गया ना तो उसमें क्या अपीयर नहीं था, क्या चीज़ मौजूद नहीं था। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैलियंट वॉरियर्स, इट मीन्स वीर योद्धाओं को उसमें नहीं शामिल किया गया था। एक्लीज का जो नया शिल्ड है ना उसको क्रिएटेड बाय गॉड हेपेस्टस, उसको हेपेस्टस भगवान के द्वारा बनाया गया था। हेपेस्टस जो कि आपको यहाँ भी हम बताए हुए हेपेस्टस के बारे में, याद रखिएगा ये चीज़। हु रेस्ड पेट्रोक्लस, पेट्रोक्लस को कौन बड़ा किया, इट मीन्स पाला पोषा। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा पेलियस हो जाएगा। और बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। थेथिस जो है सी निम्फ रहती है, समुद्र की देवी रहती है और मदर रहती है एक्लीज की। ये चीज़ हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं वो समरी वाले वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख रखे होगे तो आपको पता होगा। ये पेलियस जो है एक्लीज का फादर रहता है और ग्रैंडसन रहता है ज्यूस का। उसके बाद नेस्टर की बात करें तो नेस्टर का नाम पहले भी आया था, किंग ऑफ पाइलस है और ओल्डेस्ट एकिनियन का कमांडर है। नेक्स्ट है विच सोल्जर्स ड्रॉ ब्लड फर्स्ट ड्यूरिंग द ड्वेल, मतलब युद्ध के दौरान किस सोल्जर्स ने, किस सैनिक ने सबसे पहले ब्लड निकाला, खून निकाला। तो कौन निकाला, अजैक्स हो जाएगा सही ऑप्शन। व्हाट डज ज्यूस डू टू हेक्टर, ज्यूस जो भगवान है ना वो हेक्टर के साथ क्या करते हैं, गिव्स हिम ग्रेट स्ट्रेंथ, उसको बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा विच गॉड डज अपोलो कन्विंस टू फाइट फॉर द ट्रोजन, कि अपोलो जो है किस भगवान को कन्विंस करता है, मना लेता है कि वो ट्रोजन्स के लिए युद्ध लड़े। तो सही ऑप्शन हो जाएगा एरिश। यहाँ पे एक और नए भगवान का नाम आया है जिसका कि नाम है हर्मस। हर्मस जो है मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान का मैसेंजर रहता है। हाउ डू द ग्रीक डिसाइड हु विल ड्वेल विथ हेक्टर, कि ग्रीक कैसे डिसाइड करता है कि हेक्टर के साथ कौन युद्ध करेगा। दे होल्ड ए लॉटरी, तो वे लोग एक लॉटरी निकालते हैं। ठीक है, फिर से हम आपको बोलेंगे, ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप वो कहानी वाला वीडियो, समरी वाला वीडियो देख रखे हो तो वो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट से पहले ज़रूर देख लो। वॉट डू हेरा एंड एथेना ट्राई टू कन्विंस ज्यूस टू डू एज द बैटल इज रेजिंग ऑन, हेरा और एथेना जो कि डॉटर रहती है ज्यूस की, तो वो क्या मनाने की कोशिश करती है कि इस बैटल को, इस लड़ाई को और ज़्यादा उग्र करने के लिए क्या करना होगा। वो ज्यूस को बोलती है लेट देम गेट इन्वॉल्व, कि इन लोगों को और भी ज़्यादा शामिल होने दीजिए, मतलब और ज़्यादा लड़ने दीजिए, ऐसा हेरा और एथेना बोलती है ज्यूस को, ताकि जो युद्ध है और भी ज़्यादा उग्र हो। वाई डज ज्यूस इनिशियली एग्री टू हेल्प द ट्रोजन्स इन द वॉर, की ज्यूस जो है स्टार्टिंग में क्यों एग्री हो जाता है ट्रोजन्स की हेल्प करने के लिए युद्ध में। ही डज वो ऐसा करता है एज ए फेवर टू थेथिस, थेथिस की मदद करने के लिए। हु आस्क हिम ऑन बिहाफ ऑफ एक्लीज, जो कि एक्लीज की तरफ से मदद मांगी थी। जो इससे आप लोग को पता होगा थेथिस जो है माँ रहती है एक्लीज की, और इसी के कहने पे जो ज्यूस है स्टार्टिंग में मदद करता है एकिनियन आर्मी की। हु प्रूव्स एक्लीज रेज अगेंस्ट एगमनन, मतलब एक्लीज के क्रोध को एगमनन के विरुद्ध किसने सिद्ध किया। एगमनन्स डिमांड्स दैट एक्लीज हैंड ओवर ब्राइसेस, कि जब एगमनन डिमांड करता है ना कि एक्लीज ब्राइसेस को उसे सौंप दे। ब्राइसेस जो है एक सुंदर सी फीमेल रहती है, लेडी रहती है, जिसको कि एक्लीज पसंद करता है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं पत्नी नहीं रहती है, लेकिन एक होता है ना कि अवैध संबंध रहता है, पसंद करता है। तो इस वजह से जब एगमनन बोलता है कि ब्राइसेस को मुझे सौंप दो, तो यहाँ पे एक्लीज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये दोनों एक ही तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, एकिनियन सोल्जर्स ही थे, लेकिन दोनों में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है पूरे हम लोग को कहानी के दौरान। हु सेट्स फायर टू ए ग्रीक शिप, कि ग्रीक शिप में कौन आग लगा देता है, तो हेक्टर आग लगाता है। व्हाट हैपेंस टू पेट्रोक्लस, पेट्रोक्लस जो कि एक्लीज का फ्रेंड है और एडवाइजर है, उसके साथ क्या होता है, तो हेक्टर किल हिम, हेक्टर जो है उसको मार देता है। नेक्स्ट है व्हाट मैजिकल चार्म डज हेरा यूज इन सेड्यूसिंग ज्यूस, कि ज्यूस को सेड्यूस करने के लिए, ज्यूस को मोहित करने के लिए जो है हेरा जो है किस मैजिकल जादुई शक्ति का यूज करती है। एंड मेकिंग हिम फॉल एस्लीप, और उसे सुला देती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा एन इंचेंटेड ब्रेस्ट बैंड, एक मंत्र मुग्ध ब्रेस्ट बैंड का यूज करती है फ्रॉम एफ्रोडाइट, जो कि उसको एफ्रोडाइट से मिला था। एफ्रोडाइट जो कि गॉडेज ऑफ लव रहती है।
तो इसी का यूज़ करके वो सेड्यूस करने की कोशिश करती है हेरा ज्यूस को। अकॉर्डिंग टू ज्यूस के अनुसार हु इज़ द ओनली पर्सन हु कैन प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीक आर्मी, कि कौन ऐसा पर्सन था, कौन ऐसा आदमी था जो कि ग्रीक आर्मी के डिस्ट्रक्शन को, विनाश को रोक सकता था अकॉर्डिंग टू ज्यूस। तो वो होगा सही ऑप्शन एक्लीज, कि एक्लीज अगर चाहता तो युद्ध नहीं होता, वो विनाश रुक जाता। वॉट डू हेलन एंड पेरिस डू ड्यूरिंग पार्टिकुलरली स्टॉर्मी बैटल, के विशेष रूप से तूफानी बैटल के दौरान, युद्ध के दौरान पेरिस और हेलन क्या करते हैं, दे स्लिप टुगेदर, वे दोनों एक साथ सोते हैं। वेयर इज एक्लिस ओल्ड आर्मर मोस्ट वनरेबल टू अटैक, कि एक्लिस का जो पुराना कवच था ना वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित कहाँ था अटैक करने के लिए, प्रहार के लिए, तो एट द नेक, नेक पे वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित था। हु किल्स ज्यूस सन सापेडन, ज्यूस के बेटे सापेडन को कौन मारा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पेट्रोक्लस। पेट्रोक्लस फिर से फ्रेंड है ये एक्लिस का। व्हाट डज पेट्रोक्लस कन्विंस एक्लिस टू डू, पेट्रोक्लस क्या कन्विंस करने की, मतलब क्या मनाता है एक्लिस से, एक्सचेंज हिज आर्मर, पेट्रोक्लस क्या करता है, उसके आर्मर को, उसके कवच को अदला बदली, मतलब बदल लेता है अब खुद से, तो अदला बदली कर लेता है, इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लेता है एक्लिस को पेट्रोक्लस। वॉट डज ज्यूस डू टू द आर्चर ट्यूशर, एक जो आर्चर इट मीन्स जो धनुष चलाने वाला ट्यूशर रहता है ना, उसके साथ ज्यूस क्या करते हैं, स्नैप हिज बो स्ट्रिंग, उसकी बो स्ट्रिंग को, इट मीन्स धनुष की डोरी को तोड़ देते हैं। सही ऑप्शन ये हो जाएगा स्नैप्स हिज बो स्ट्रिंग। व्हाट डज द अपीयरेंस ऑफ द ईगल सिग्नल, कि ईगल जो है वहाँ पे प्रकट होता है युद्ध के दौरान, वो किस चीज़ का प्रतीक था, ईगल का अपीयरेंस, ईगल का प्रकट होना, तो विक्ट्री फॉर द एकीनियंस, वो एकीनियंस के जीत का प्रतीक था। व्हाट डज द ईगल ड्रॉप एमंग द ट्रोजन सोल्जर्स, की ट्रोजन सोल्जर्स के बीच जो है ईगल क्या ड्रॉप करता है, क्या गिराता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए सार्पेंट, की सांप गिराता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट हम लोग का खत्म हो गया ईलेड से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट जो है ओइडिपस द किंग या ओइडिपस द रेक्स से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके भी समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इसका जो एक और टाइटल है ओइडिपस द रेक्स भी है, तो कंफ्यूज मत होना, ओइडिपस द किंग आ जाए या ओइडिपस द रेक्स आ जाए, दोनों सेम ही प्ले है। इससे रिलेटेड भी हम 40-50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रखे हैं इस वाले वीडियो में। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द 3 थेबन प्लेज वॉज प्रोबेबली रिटन लास्ट, कि 3 जो है थेबन प्ले लिखा गया। हम लोग आप लोग को बताते हैं कौन कौन सा था 3 थेबन प्ले। पहला था एंटीगनी, दूसरा था ओइडिपस द किंग जो कि हम लोग के सिलेबस में है, तीसरा था ओइडिपस एट कॉलोनस। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सबसे आखिरी में लिखा गया, तो सबसे आखिरी में ओइडिपस एट कॉलोनस लिखा गया, सबसे पहले एंटीगनी, सेकेंड नंबर पे ओइडिपस द किंग। हाउ मैनी चिल्ड्रेन डज ओइडिपस हैव, इट मीन्स ओइडिपस के कितने बच्चे थे, तो सही ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। इन ओइडिपस द किंग में हुज मर्डर मस्ट बी अवेंज्ड टू एंड द प्लेग इन थेबिस, कि थेबिस में प्लेग का महामारी खत्म करने के लिए, मतलब जो महामारी फैला हुआ था ना, थेब्स जगह का नाम है, तो किसके मर्डर का बदला लेना ज़रूरी था, तो वो था लाइसस। लाइसस जो है थेबिस का राजा था, उसकी मृत्यु हो गई थी और मतलब पता नहीं चल पा रहा था कि कौन जो है मारा हुआ है लाइसस को। इस वजह से जो है वहाँ पे एक स्फिनिक्स रहता है, स्फिनिक्स आके श्राप दे देता है कि जब तक लाइसस के मर्डर का बदला नहीं लिया जाएगा ना, तब तक जो है यहाँ पे महामारी प्लेग फैली रहेगी। तो मेन जो है इस कहानी का ओइडिपस द रेक्स या ओइडिपस द किंग का ना बेस आधार यही रहता है कि इसी बदले के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। ठीक है, डिटेल में आप उस वाले वीडियो में देख सकते हो। और हम जो है ना सेमेस्टर 2 के प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और सारे वीडियो का लिंक भी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ढूंढ सकते हो। और अगर कुछ ना मिले, कुछ दिक्कत हो, तो उसके लिए आप हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विच ऑफ द ओइडिपस चिल्ड्रन डज नॉट अपीयर इन ओइडिपस एट कॉलोनस, की जो हम लोग का प्ले था थर्ड और लास्ट थेवन प्ले ओइडिपस एट कॉलोनस, तो उसमें ना ओइडिपस का कौन सा बच्चा अपीयर नहीं होता है, इट मीन्स प्रकट नहीं होता है। आप लोग को पता होगा, हम बताए थे कि ओइडिपस के टोटल 4 बच्चे रहते हैं। चारों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, चारों का नाम आप लोग को ध्यान रखना है, एंटीगनी, पॉलिनिसेस, एटोक्लिस, उसके बाद इजमीन। तो सही ऑप्शन जो इसका हो जाएगा कि कौन ओइडिपस एट कॉलोनस में प्रेजेंट नहीं रहता है, तो एटोक्लिस हो जाएगा। व्हाट डज द नेम ओइडिपस मीन, कि नाम जो है ओइडिपस उसका क्या अर्थ है, तो स्वेलन फुट हो जाएगा या फिर स्वेलन लेग भी मिलता है, कंफ्यूज मत होना, सही ऑप्शन स्वेलन फुट होगा। तो इस तरीके का इजी सा ऑब्जेक्टिव मोस्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, जो प्रोबेबली चांसेस है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ ओइडिपस रेक्स, ओइडिपस रेक्स जो प्ले है उसकी सेटिंग क्या रहती है, कहाँ की रहती है, थेबस की रहती है। थेबस का राजा के बारे में भी हम बताए थे, लाइसस के बारे में, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वहाँ पे महामारी प्लेग फैला हुआ था।
हु इज द ऑथर ऑफ ओइडिपस रेक्स? ओइडिपस रेक्स के ऑथर कौन है? सोफोक्लस हैं। व्हाट इज ओइडिपस ट्रेजिक फ्लो इन द प्ले? प्ले में जो है ओइडिपस में कौन सा ट्रेजिक फ्लो, इट मीन्स दुखद दोष दिखाया जाता है? तो एरोगेंस। ओइडिपस जो कैरेक्टर है ना, जो कि इस प्ले का मेन कैरेक्टर रहता है ओइडिपस द रेक्स का, उसमें बहुत ज़्यादा एरोगेंस रहता है। हु इज ओइडिपस वाइफ इन द प्ले? की प्ले में जो है ओइडिपस की वाइफ कौन रहती है? तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्ले में जो है ओइडिपस की वाइफ और ओइडिपस की जो माँ रहती है ना, दोनों एक ही औरत रहती है जिसका कि नाम जकोस्टा है और इसी के पति का नाम लाइसिस रहता है। ओइडिपस क्या करता है ना कि गलती से लाइसिस को मार देता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि लाइसिस जो है उसका पिता है, उसका फादर है और जकोस्टा उसकी माँ है। तो वो लाइसिस को मार के जकोस्टा से शादी कर लेता है। तो तब और प्ले के एंड में उसको पता चलता है कि लाइसिस जो है वो उसका पिता था और जिससे वो शादी किया हुआ है जकोस्टा, वो उसकी माँ है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पछतावा भी करता है। तो ओइडिपस की वाइफ जो है प्ले में जोकास्टा रहती है। नेम ऑफ एडिपस एंड जकोस्टास डॉटर? एडिपस और जकोस्टा के बेटी का नाम क्या रहता है? एंटिगनी रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द थ्री प्लेज वॉज रिटन फर्स्ट? के तीन जो थेवन प्ले था उसमें सबसे पहले किसको लिखा गया? तो एंटिगनी को सबसे पहले लिखा गया, हम बताए थे एंटिगनी को पहले लिखा गया। सेकेंड नंबर में ओइडिपस द किंग को लिखा गया। थर्ड नंबर में ओइडिपस एट कॉलोनस को लिखा गया था। क्रियन इज डैश ऑफ जोकास्टा? क्रियन जो है कौन था? जोकास्टा का ब्रदर था। व्हाट सेंटेंस डज क्रियन इम्पोज अपॉन एंटिगनी? के एंटिगनी को ना क्रियन कौन सा सजा सुनाता है? फॉर वायोलेटिंग हिज एडिक्ट प्रोहिबिटिंग पॉलिनिसियस ब्यूरल? कि पॉलिनिसियस के दफन पे जो प्रतिबंध लगाने का आदेश था ना, तो उसका जब उल्लंघन करती है एंटिगनी, तो क्रियन जो है एंटिगनी को क्या सजा देता है? सी मस्ट बी ब्यूरिड अलाइव, कि उसको जीवित जो है दफन कर देना चाहिए, ऐसा सजा देता है। ओइडिपस यूज्ड टू स्टैब आउट हिज ऑन आइज? ओइडिपस जो है जब उसको पता चलता है रियलिटी कि वो अपने पिता को मारकर अपनी माँ से ही शादी कर लिया है, तो वो क्या करता है ना, अपने आइज को जख्मी कर लेता है, इतने से अपना आँख फोड़ लेता है। किस चीज़ से? द ब्रूचेज फ्रॉम जेकोस्टाज रॉब, कि जेकोस्टा के कपड़े से एक ब्रूच निकलता है ना, तो उसी से अपना आँख फोड़ लेता है, खुद को अंधा कर लेता है। एडिपस वॉज रेज्ड इन? एडिपस जो है उसको पाला पोसा गया था या बड़ा किया गया था कॉरिंथ में। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑरिकल प्रोफेसी दैट हॉन्ट्स ओइडिपस? ऑरिकल की कौन सी ऐसी प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, जो कि ओइडिपस को हॉन्ट इतने डराती थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ओइडिपस भविष्यवाणी किया हुआ था कि ही विल किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, कि वो अपने पिता को मार देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। तो इस भविष्यवाणी की वजह से वो बहुत डरता था। एडिपस जो है हु इज ब्लाइंड प्रॉफिट इन द प्ले? प्ले में कौन ब्लाइंड प्रॉफिट? इट मीन्स ब्लाइंड प्रॉफिट का अर्थ हो जाता है भविष्यवक्ता था, तो टायर्शियस हो जाएगा सही ऑप्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ एडिपस बायोलॉजिकल फादर? एडिपस के बायोलॉजिकल फादर का क्या नाम था? तो लाइसिस। लाइसिस उसके फादर का नाम था और माँ का नाम जेकोस्टा था, जो कि उसकी वाइफ भी थी। हाउ डज किंग लाइसिस डाई? किंग लाइसिस की मृत्यु कैसे हुई थी? मर्डर्ड एट ए क्रॉस रोड? क्रॉस रोड चौराहे पे उनको मार दिया गया था। हु रिवील्स द ट्रूथ अबाउट ओइडिपस आइडेंटिटी टू हिम? ओइडिपस, एडिपस की आइडेंटिटी से रिलेटेड, पहचान से रिलेटेड कौन जो है सच्चाई रिवील करता है? द मैसेंजर फ्रॉम कॉरिनथ, जहाँ पे ओइडिपस को पाला पोसा गया, बड़ा किया गया कॉरिनथ, तो वहाँ से एक मैसेंजर आता है ना, वही सच्चाई रिवील करता है एडिपस के आइडेंटिटी से रिलेटेड। ठीक है। फ्रॉम हुज कर्स डिड एडिपस रेस्क्यू थेबिस? किसके कर्ज से, किसके श्राप से जो है एडिपस बचाता है, रेस्क्यू करता है, निकालता है थेबिस को? तो द स्फिनिक्स श्राप दिया हुआ था। हु स्पीक लास्ट इन ईच ऑफ द थेबन प्ले? तीन जो थेबन प्ले है उसके लास्ट में कौन बोलता है? तो कोरस बोलते हैं, सही ऑप्शन कोरस हो जाएगा। हु वॉज एंटिगनी मीन टू मैरी? एंटिगनी जो है किससे शादी करना था? इट मीन्स उसका विवाह किससे होना था? तो हेमन सही ऑप्शन हो जाएगा। विच गॉड डिड एथेनियन थ्रेटिकल परफॉर्मेंस सेलिब्रेटेड? इट मीन्स एथेनियन नाट्य प्रदर्शन में किस भगवान का जश्न मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डायोनाइसिस। वेयर वॉज लाइसिस किल्ड? लाइसिस की जो मृत्यु है कहाँ हुई थी? तो एट ए 3-वे क्रॉस रोड। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो चांसेस है कि ईजी है, आप लोग को पूछेगा, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है सिलेबस चेंज होने के बाद, तो मोस्टली प्रोबेबली चांसेस है कि ईजी ऑब्जेक्टिव आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिमेन्स अलाइव थ्रू आउट द 3 थेबन प्लेस? की तीनों थेबन प्लेस के दौरान कौन सा कैरेक्टर जो है जीवित बच गया? तो क्रियन जीवित बच गया, जो कि जकोस्टा का भाई रहता है। द प्रिस्टिस की जो पुजारी है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के बिगिनिंग में वो क्या कर रहा था? आस्किंग द गॉड फॉर हेल्प, भगवान से मदद के लिए प्रार्थना कर रहा था, भगवान को मदद के लिए पुकार रहा था। द प्रिस्ट इज डूइंग दिस बिकॉज, प्रिस्ट जो है स्टार्टिंग में ऐसा कर रहा था बिकॉज देयर इज ए प्लेग ऑन द सिटी, की सिटी में पूरा प्लेग, इट मीन्स महामारी फैली हुई थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, फिर से प्ले के बिगिनिंग में ओइडिपस सेंड्स क्रियन टू, ओइडिपस जो है क्रियन को कहाँ भेजता है अपनी सच्चाई पता लगाने कि मेरी आइडेंटिटी क्या है? कॉरिनथ भेजता है, क्योंकि कॉरिनथ में
ओइडिपस जो है वो बड़ा हुआ था। क्रियॉन रिपोर्टेड दैट, तो वहाँ पे जाने के बाद क्रियॉन को पता चलता है कि लाइसिस किलर मस्ट बी फाउंड, कि लाइसिस के हत्यारे को अवश्य ढूंढा जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार द मैन दे विल फाइंड मस्ट, कि जो आदमी उन लोग को मिलेगा जो कि पता चलेगा कि लाइसिस को मारा हुआ है, लाइसिस का मर्डर है, जो कि पुराना राजा थे, फॉर्मर किंग थे लाइसिस, तो उसको क्या किया जाएगा, बी बैनिस्ड और किल, या तो उसको निकाल दिया जाएगा उस शहर से या फिर मार दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिमेन्स अलाइव थ्रू आउट, फिर से ये रिपीट हो गया, तो सही ऑप्शन क्रियॉन हो जाएगा। इन ओइडिपस एट कॉलोनस में हाउ डज क्रियॉन अटेम्प्ट टू वर्श ओइडिपस टू रिटर्न टू थेबिस, कि ओइडिपस एट कॉलोनस में ना क्रियॉन जो है किस तरह से ओइडिपस को थेबिस लौटने के लिए मजबूर करता है। ही किडनैप्स हिज डॉटर, वो क्या करता है, उसे किडनैप कर लेता है, डॉटर को, बेटी को। व्हाट डज ओइडिपस प्रोफेसी अबाउट पॉलिनीसियस एंड एटिक्लस और पॉलिनीसियस से रिलेटेड ओइडिपस क्या प्रोफेसी करता है, क्या भविष्यवाणी करता है, वो प्रोफेसी करता है कि दे विल डाई एट ईच अदर हैंड, कि वो दोनों जो है एक दूसरे के हाथ से मारे जाएंगे। हु इज द लास्ट रिमेनिंग सर्वाइवर ऑफ ओइडिपस फैमिली, ओइडिपस की फैमिली से लास्ट जीवित सर्वाइवर कौन बच जाता है, जो जीवित रह जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इज़मेन है, जो कि चिल्ड्रन रहते हैं ओइडिपस का। डैश इज र्यूमर टू हैव किल्ड लाइसिस, किसने लाइसिस की हत्या की अफवाह फैलाई थी, तो रॉबर्ट्स हो जाएगा। क्रियॉन डिवाइस ओइडिपस टू सेंड फॉर, क्रियॉन जो है ओइडिपस को किसको बुलाने की सलाह देता है, तो टायर्सियस, जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट था, उसको बुलाने की सलाह देता है। When Tiresias arrived, कि जब ट्राइसियस पहुंचता है, he said that, वो क्या कहता है कि he will not tell who do it, कि वो नहीं बताएगा कि किसने मारा है वही लाइसिस को, तो ये पहले बताने से हिचकिचाता है टायर्सियस। जोकोस्टा कन्विंस्ड ओइडिपस टू, जोकोस्टा जो है कन्विंस करने की, मनाने की कोशिश करती है ओइडिपस को, टू डैश टू क्रियॉन, कि क्रियॉन को क्या कर दिया जाए, फॉरगिव, इट मीन्स माफ कर दिया जाए। जोकोस्टाज अटेम्प्ट टू प्रूव टू ओइडिपस दैट, जोकोस्टा जो है प्रूव करने की कोशिश करती है ओइडिपस के सामने दैट, कि देयर इज नो ट्रूथ इन प्रोफेसी, की जो भविष्यवाणी की गई ना कि तुम अपने पिता को मारकर अपनी माँ से शादी कर लोगे, कि उस भविष्यवाणी में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा जोकोस्टा जो है कोशिश करती है प्रूव करने की ओइडिपस को। हु किल्ड द प्रीवियस किंग ऑफ थेबिस, थेबिस के प्रीवियस किंग को कौन मारा हुआ था, तो हम बताएं ओइडिपस मारा हुआ था, लाइसिस जो है वो प्रीवियस किंग रहता है। हु इज टायर्सियस, ए ब्लाइंड प्रॉफिट, ये फिर से रिपीट हो गया है शायद, एक ब्लाइंड प्रॉफिट रहते हैं जो टायर्सियस है। वाई डिड ओइडिपस लीव कॉरिंथ, ओइडिपस जो है वो क्यों कॉरिन्थ छोड़ देता है, टू प्रिवेंट ए प्रोफेसी, उस प्रोफेसी से बचने के लिए छोड़ देता है। व्हाट इज द जॉनरा ऑफ दिस प्ले, इस प्ले को किस शैली में लिखा गया या किस शैली में है, तो ट्रेजेडी है ये जो प्ले है। हाउ डज जोकोस्टा डैश, जोकोस्टा की मृत्यु कैसे होती है, सी हैंग्स हरसेल्फ, वो खुद को फांसी लगा लेती है जब उसको पता चलता है कि सच में वो अपने बेटे से शादी कर ली है और ओइडिपस जो है उसके पति का हत्यारा है, तो ये सब जानने के बाद जोकोस्टा जो है फांसी लगा लेती है। नेक्स्ट है हु आर ओइडिपस रियल पेरेंट्स, ओइडिपस के रियल पेरेंट्स कौन है, तो लाइसिस और जोकोस्टा रहते हैं, जिसमें कि जोकोस्टा से शादी करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ ओइडिपस फादर, ओइडिपस के फादर का नाम लाइसिस रहता है। ओइडिपस एडप्टेड मदर, ओइडिपस के एडप्टेड मदर और फादर, इन दोनों का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एडप्टेड मदर का नाम है मेरोफ और फादर का नाम रहता है पॉलिबस। रियल का भी पता है आप लोग को, लाइसिस और जोकोस्टा, और जो एडप्टेड रहते हैं जो कि इसको गोद लिए हुए रहते हैं, मेरोफ और पॉलिबस रहते हैं। सेंट्रल थीम, तो मेन जो विषय है इस प्ले का वो फेट एंड फ्री विल है। व्हाट मेड ओइडिपस गो टू द ओरेकल व्हेन ही वाज यंग, तो ओइडिपस जब यंग था तो किस वजह से वो ओरेकल के सामने जाता है। ए मैन कॉल्ड हिम बास्टर्ड, क्योंकि एक आदमी जो है उसको बास्टर्ड कर देता है, इट मीन्स अवैध संतान कर देता है ना, इस वजह से ओइडिपस जो है अपनी आइडेंटिटी जानने के लिए, अपनी पहचान जानने के लिए ओरेकल के पास जाता है। द ओरेकल टोल्ड ओइडिपस दैट, ओरेकल जो है ओइडिपस को बताता है कि ही वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, तो ये चीज़ ना ओरेकल ही बताता है ओइडिपस को। ओइडिपस लेफ्ट कॉरिन्थ, ओइडिपस जो है कॉरिन्थ को छोड़ देता है बिकॉज ही वॉज, क्योंकि अफ्रेड ऑफ व्हाट द ओरेकल सेड, क्योंकि ओरेकल जो भविष्यवाणी कर रखा था उससे रिलेटेड, तो उसको सुनने के बाद ओइडिपस को काफ़ी ज़्यादा डर लग जाता है, तो इस वजह से वो कॉरिन्थ छोड़ देता है। ये ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम बिफोर द थेबियंस आफ्टर द डेथ ऑफ लाइसिस, कि लाइसिस इट मीन्स राजा की मृत्यु के बाद ना थेबियन लोग जो थे उनके सामने मेन प्रॉब्लम क्या थी, वो थी रिडल ऑफ स्फिनिक्स, स्फिनिक्स की पहेली। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका सिर्फ हम ऑप्शन लिखे हैं, रिडल ऑफ स्फिनिक्स। हु सॉल्व द स्फिनिक्स रिडल एंड फ्रीड द पीपल, कि स्फिनिक्स के रिडल को, पहेली को कौन सॉल्व करता है और लोगों को फ्री करवाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओइडिपस करता है। नेक्स्ट है व्हाट रिवॉर्ड डिड पीपल गिव टू ओइडिपस
फॉर ही सॉल्विंग द रिडल। अब ओइडिपस जो है स्फिनिक्स के रिडल को सॉल्व कर लिया, तो लोग जो है वहाँ के उसको क्या रिवॉर्ड देते हैं, क्या पुरस्कार देते हैं, किंगशिप, इट मीन्स उसको राजा बना देते हैं। सोफोक्लस वॉज ए ट्रू, सोफोक्लस जो है एक सच्चे क्या थे, एथेनियन थे। तो यहाँ पे ओइडिपस द किंग या ओइडिपस द रेक्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 3 द रिपब्लिक बुक 10 से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। लगभग 30 ऑब्जेक्टिव हम द रिपब्लिक से बता रखे हैं। द रिपब्लिक वॉज ओरिजिनली रिटेनिंग, कि द रिपब्लिक को जो है ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो सही ऑप्शन ग्रीक हो जाएगा। द ग्रीक टाइटल ऑफ द रिपब्लिक इज, कि ग्रीक टाइटल जो था रिपब्लिक का वो क्या था, पोलाइटिया था, ध्यान रखिएगा, सही ऑप्शन पोलाइटिया हो जाएगा। द रिपब्लिक कॉन्टेंट्स, की रिपब्लिक में शामिल है कितने बुक शामिल है, टोटल 10 बुक शामिल है और हम लोग को 10वां बुक ही पढ़ना है, द मेथ ऑफ अर्ल करके है। द टाइटल द रिपब्लिक हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम, की जो टाइटल है द रिपब्लिक का उसको कहाँ से लिया गया है, सीरियोस डी रे पब्लिका हो जाएगा सही ऑप्शन। तो आप बस पब्लिका ध्यान रख सकते हो, बाकी सारा नाम जो है अजीब सा ग्रीक नेम है, तो आप पब्लिका ध्यान रखिए। टाइटल जो है वर्ड पब्लिका से रिलेटेड है। इन द रिपब्लिक में हु डिस्कसेस द इशू को कौन डिस्कस करते हैं, तो सुकरात डिस्कस करते हैं, सही ऑप्शन सुकरात हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिपब्लिक इज अबाउट एन, की रिपब्लिक जो है किस बारे में है, एन आइडियल सिटी के बारे में है रिपब्लिक। प्लेटो रोड, प्लेटो कितना डायलॉग्स लिख रखे हैं, टोटल 35 डायलॉग्स लिख रखे हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। द अकेडमी वॉज फाउंडेड बाय, जो द अकेडमी है ना उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो प्लेटो के द्वारा की गई थी, सही ऑप्शन प्लेटो होगा। प्लेटो वॉज द डिसाइपल ऑफ, प्लेटो जो है किसके शिष्य थे, तो याद रखिएगा सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो वॉज बॉर्न इन, कि प्लेटो का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था, तो एथेंस में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज, कि राज्य का उद्देश्य जो है वो क्या है, ऑप्शन सही हो जाएगा गुड लाइफ, अच्छा जीवन। प्लेटोज द रिपब्लिक कंटेंट्स इज आइडिया अबाउट, कि प्लेटो का जो द रिपब्लिक है ना उसमें उनके किस आइडियाज़ के बारे में, विचारों के बारे में बात की गई है, तो जस्टिस के बारे में, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, सबके बारे में बात की गई है, तो सही ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेटो डिवाइडेड सोसाइटी इनटू, प्लेटो जो है डिवाइड किए हुए सोसाइटी को किन में, फिलोसोफर्स, सोल्जर्स और वर्कर्स में। ये सारा चीज़ हम ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट वाले वीडियो में बता रखे हैं, द रिपब्लिक पे जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं उसमें। अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन, प्लेटो के स्कीम ऑफ एजुकेशन के अनुसार हायर एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ, कि हायर एजुकेशन में किस किस चीज़ के स्टडी को शामिल किया जाना चाहिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा लॉजिक, मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी। ऐसा प्लेटो का मानना है कि हायर एजुकेशन में ये सारे सब्जेक्ट को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार हायर एजुकेशन स्टार्ट एट द एज ऑफ, कि हायर एजुकेशन किस एज में स्टार्ट हो जाता है, 20 में स्टार्ट हो जाता है, तो वो बताते हैं कि हायर एजुकेशन जो होना चाहिए ना वो 20 से 30 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द रिपब्लिक, द रिपब्लिक का मेन पॉइंट क्या है, टू डिफाइन जस्टिस, जस्टिस को डिफाइन किया गया है। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए सोल डज द ऑथर बिलीव्ड देयर आर, इट मीन्स जो प्लेटो हैं वो क्या मानते हैं कि सोल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या सोल के कितने भाग है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। वो बताते हैं कि सोल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है लॉजिस्टिकोन, सेकेंड है थाइमोएडियस, थर्ड है एपिथाइनेटिकोन है, ठीक है। ये लॉजिस्टिकोन जो है वो रीजन से, इट मीन्स तर्क से रिलेटेड है। सेकेंड जो थाइमोएडियस है वो स्पिरिट या फिर हम लोग बोल सकते हैं इमोशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हो जाएगा एपिथाइनेटिकोन, ये जो है डिज़ायर से रिलेटेड है, ठीक है। तो लेकिन जो रियल जो 3 भाग में बांटे गए है ना वो ये इस तरीके का नाम है। अब हाउ मैनी रिल्म डज द ऑथर बिलीव द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू, इट मीन्स प्लेटो जो है क्या मानते हैं कि जो वर्ल्ड है उसको कितने क्षेत्रों में या भागों में बांटा गया है, तो सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्लेटो के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को, दुनिया को, विश्व को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा सेंसिबल वर्ल्ड और दूसरा हो जाएगा इंटेलिजिबल वर्ल्ड, ठीक है। हो गया, ये दोनों पार्ट्स में बांटा गया है वर्ल्ड को। व्हाट डज द मेथ ऑफ अर्थ स्पीक ऑफ, कि मेथ ऑफ अर्थ जो है वो किसके बारे में है, ए सोल आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में है, तो सही ऑप्शन ए सोल आफ्टर डेथ हो जाएगा। हु डज द ऑथर बैनिश, की ऑथर को
जो हैं किसको बैनिश किए हुए हैं, इट मीन्स बाहर निकाले हुए हैं अपने आइडियल स्टेट से हम लोग बोल सकते हैं। तो पोइट्स को बाहर निकाले हैं, पोइट्स को जगह नहीं दिए हुए हैं, ऑलरेडी हम आप लोग को बता रखे हैं। प्लेटो इज द डिसाइपल ऑफ, प्लेटो जो है किसके डिसाइपल, इट मीन्स शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे। सही ऑप्शन सुकरात होगा, ये ऑलरेडी आप लोग को हम पहले बता चुके हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार रियलिटी एग्जिस्ट इन, रियलिटी जो है एग्जिस्ट करती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा द रिल्म ऑफ द प्योर फॉर्म्स। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार रियलिटी एग्जिस्ट इन डैश लेवल, रियलिटी जो है कितने लेवल तक एग्जिस्ट करती है, तो 3 हो जाएगा सही ऑप्शन। विच इज द स्कूल एस्टेब्लिश बाय प्लेटो, प्लेटो के द्वारा जो स्कूल एस्टेब्लिश किया गया उसका क्या नाम था, अकेडमी था। ये हम पहले भी बता रखे हैं, अलग तरीके से वो ऑब्जेक्टिव था, तो अकेडमी याद रखिएगा कि प्लेटो के द्वारा जो स्कूल एस्टेब्लिश किया गया है ना, उसका नाम द अकेडमी या फिर अकेडमी है। हु इज रिगार्डेड एज मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, प्लेटो के मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो एरिस्टोटल। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए कि सुकरात थे, सुकरात के डिसाइपल इट मींस शिष्य या स्टूडेंट्स थे प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है द रिपब्लिक से। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार पोइट्री इज सुपीरियर टू फिलोसफी, पोइट्री जो है सुपीरियर है फिलोसफी से, तो फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। मतलब पोइट्री को तो वो कुछ मानते ही नहीं थे प्लेटो, इस वजह से पोइट्स को बैनिश कर दिए थे अपने आइडियल स्टेट से, आइडियल स्टेट में जगह नहीं दिए थे पोइट्स को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो फिलोसफी को सुपीरियर बताते थे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फिर से प्लेटो के अनुसार पोइट्री इज डैश इन नेचर, पोइट्री क्या होती है नेचर से, प्रकृति से इमिटेटिव होती है। प्लेटो इंक्वायर्ड पोइट्री ऑन डैश एंड डैश ग्राउंड, प्लेटो जो है पता लगाते हैं, जांच करते हैं पोइट्री के बारे में मॉरल एंड फिलोसफिकल ग्राउंड्स पे, मतलब मॉरल और फिलोसफिकल आधार पे हम लोग बोल सकते हैं, तो सही ऑप्शन जो है मॉरल एंड फिलोसफिकल हो जाएगा। उसके बाद सबसे आखिरी है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार पोइट्स आर ब्रीडर्स ऑफ डैश, तो पोइट जो है किस चीज़ के ब्रीडर्स हैं, तो हो जाएगा फॉल्सहुड, यहाँ पे फॉल्सहुड हो जाएगा। एंड पोइट्री इज डैश ऑफ लाइज, पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है, पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज। तो ये इस तरीके का स्टेटमेंट आप लोग को पूछ सकता है कि किसका स्टेटमेंट है, तो प्लेटो का है, द रिपब्लिक से लिया गया है। और पोइट्स आर ब्रीडर्स ऑफ फॉल्सहुड होगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे द रिपब्लिक का खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट हम लोग यूनिट 4 इट मीन्स एरिस्टोटल के पोएटिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेमेस्टर 2 का ऑब्जेक्टिव। आप देखना कैसे ये सारा ऑब्जेक्टिव देखने के बाद उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाते हो। पहला है एरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन, एरिस्टोटल जो है उनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 384 BC, BC का अर्थ हो जाता है बिफोर सेंचुरी, तो सही ऑप्शन 384 BC हो जाएगा। वेयर वॉज एरिस्टोटल बॉर्न, कि एरिस्टोटल का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, मेनली जो एरिस्टोटल का जन्म ना ग्रीस में हुआ था। व्हेन डिड एरिस्टोटल डाई, एरिस्टोटल की मृत्यु कब हुई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 322 BC, मतलब 322 BC, तो मृत्यु हुई 322 BC में, और जो जन्म हुआ 384 BC में हुआ। एरिस्टोटल राइटिंग कवर द सब्जेक्ट ऑफ, कि एरिस्टोटल का जो राइटिंग है, एरिस्टोटल जो लिखते हैं वो किन सारे सब्जेक्ट्स पे, किन सारे विषयों पे लिखते हैं, तो सही ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वो म्यूजिक, पोइट्री, थिएटर, फिजिक्स, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी सबके बारे में लिखते हैं। अब नेक्स्ट है व्हेन डिड एरिस्टोटल ज्वाइन प्लेटो एकेडमी, एरिस्टोटल जो है प्लेटो की एकेडमी को कब ज्वाइन किए, एट द एज ऑफ 17 और 18, 17 से 18 की उम्र के बीच जो है एरिस्टोटल प्लेटो के एकेडमी को ज्वाइन किए, सही ऑप्शन ये 4th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री, की इनमें से क्या जो है वो पोइट्री का इट मीन्स कविता का एक विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा नंबर सी वाला ऑप्शन सही। इट इज़ रिटन इन वर्स, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कविता जो है हमेशा वर्स के फॉर्म में लिखी गई हो, बाकी 3 जो है वो पोइट्री का फीचर्स है। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, एरिस्टोटल के अनुसार जो है ट्रेजेडी का सोल किसको कहा गया है, तो प्लॉट को कहा गया है। ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस तरह का ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द टर्म एरिस्टोटल यूज्ड फॉर द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इन ट्रेजेडी, कि ट्रेजेडी में जब रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है इट मीन्स भाग्य का पलटना या उलटना होता है, तो उस चीज़ के लिए एरिस्टोटल किस टर्म का यूज़ करते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पेरिपेटिया। ठीक है, कि अचानक से भाग में परिवर्तन जब दिखाया जाता है ट्रेजेडी में, तो एरिस्टोटल जो है उस चीज़ के लिए पेरिपेटिया वर्ड्स का यूज़ करते हैं। कथारसिस, आप ध्यान रखिएगा, कथारसिस जो है मतलब इमोशन अराउज करता है, मतलब भावनाओं को जगाता है ऑडियंस के अंदर, तो वो कथारसिस में आ जाता है जब ऑडियंस की बात हो, इमोशंस की बात हो। तो इनॉग्रेसिस की बात करें तो इनॉग्रेसिस इट मीन्स हो जाता है रहस्य उद्घाटन, जब किसी रहस्य के बारे में या हीरो को अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है तो
टर्म के लिए एरिस्टोटल जो है अनाग्रेसिस वर्ड का यूज़ करते हैं। हमाशिया जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है एक फ्लो के लिए, एक दोष के लिए जो हीरो के डाउनफॉल का कारण बनता है, इट मीन्स हीरो के पतन का कारण बनता है। तो उस टर्म के लिए ना एरिस्टोटल हमाशिया वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप जो है इन चारों टर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चारों टर्म को समझना। तो आगे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हमार्शिया अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अनुसार जो है हमार्शिया का क्या अर्थ है, तो ए वीक ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। हीरो का एक वीक ट्रेट होता है, एक मतलब कमज़ोर विशेषता होती है हीरो की। हमार्शिया जो है हम बताएं कि हीरो के डाउनफॉल का कारण जब बनता है, हीरो का दोष, हीरो के अंदर जो फ्लॉ होता है, तो उसी को हमार्शिया कहा गया है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। द टर्म एनाग्रेसिस एज यूज बाय एरिस्टोटल मीन, जो टर्म है एनाग्रेसिस वो यूज़ किया जाता है एरिस्टोटल के अर्थ में। किस लिए यूज़ किया जाता है हम बताए थे, रहस्य उद्घाटन के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये ए, द हीरो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लो। हीरो को अपने बारे में, अपने दोषों के बारे में जो है रिकॉग्नाइजेशन, इट मीन्स वो जान जाता है, उसको पता चल जाता है। एरिस्टोटल डिक्लेयर डैट, एरिस्टोटल डिक्लेयर करते हैं कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, ये बार बार इस तरह का ऑब्जेक्टिव रिपीट हो रहा है, तो प्रोबेबली चांसेस है इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। Who consider poetry to be the mother of lies? कौन मानता है पोइट्री को मदर ऑफ द लाइज? काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पोइट्री टू बी द मदर ऑफ लाइज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो जो है वो कहते हैं पोइट्री टू बी द मदर ऑफ लाइज। हाउ मेनी चैप्टर्स देयर इन पोइटिक्स? पोइटिक्स में टोटल कितने चैप्टर है? 26 चैप्टर्स हैं। व्हाट इज द टर्म एरिस्टोटल यूज फॉर द इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन, लैंग्वेज, रिदम एंड हार्मोनी? तो जब नकल किया जाता है ह्यूमन के एक्शन का, लैंग्वेज का, रिदम का और हार्मोनी का, तो एरिस्टोटल उस चीज़ के लिए किस टर्म का यूज़ करते हैं? प्लॉट का यूज़ करते हैं। फिर है व्हाट इज़ द टर्म एरिस्टोटल यूज फॉर द मोमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन? अभी रिकॉग्नाइजेशन, रहस्य उद्घाटन के बारे में या रियलाइजेशन के बारे में पढ़े, तो ट्रेजेडी में इस चीज़ के लिए ना एरिस्टोटल किस टर्म का यूज़ करते हैं? तो एनाग्रेसिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्ट इन ग्रीक सेंस ऑफ द वर्ल्ड? कि इसमें से क्या जो है वो ग्रीक शब्द के अर्थ में कला नहीं है? तो ए पिकॉक्स फेदर हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म एरिस्टोटल यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ राइजिंग इमोशन इन ऑडियंस थ्रू द प्लॉट? कि प्लॉट के जरिए जब ऑडियंस में इमोशन अराउज होता है, तो हम बताए थे कैथारसिस जो है ऑडियंस के इमोशन से रिलेटेड है, कैथारसिस जो टर्म है। व्हाट टर्म हैज़ एरिस्टोटल यूज फॉर वीकनेस और एरर और फॉल्ट इन कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजिक हीरो? ट्रेजिक हीरो में जो वीकनेस दिखाई जाती है, एरर इट मीन्स गलतियाँ दिखाई जाती है, फॉल्ट, तो उसके लिए कौन सा टर्म का यूज़ करते हैं? तो हमार्शिया टर्म का यूज़ किया जाता है एरिस्टोटल के द्वारा इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हाउ मैनी फॉर्मेटिव एलिमेंट डज एरिस्टोटल कंसिडर फॉर द ग्रेट ट्रेजेडी? एरिस्टोटल के अनुसार जो है, जो एक ग्रेट ट्रेजेडी होता है उसमें कितने फॉर्मेटिव एलिमेंट होते हैं? तो 6 एलिमेंट होते हैं, बता रखे हैं इस बारे में ऑलरेडी। द पोइटिक्स डील्स प्राइमरी विथ व्हाट जॉनरा? पोइटिक्स जो है वो मेनली किस जॉनरा शैली से संबंधित है? तो ट्रेजेडी से संबंधित है, सही ऑप्शन ट्रेजेडी हो जाएगा। व्हाट वॉज द फेवरेट एग्जाम्पल दैट एरिस्टोटल रिटर्न टू रिपीटेडली इन द पोइटिक्स? एरिस्टोटल जो है पोइटिक्स में बार बार कौन से एग्जाम्पल को लेते हैं, बार बार रिपीट करते हैं? तो ओएडिपस का एग्जाम्पल लेते हैं, ओएडिपस द रेक्स या ओएडिपस द किंग जो हम लोग का प्ले है ना, उसका एग्जाम्पल बार बार देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी का जो 6 एलिमेंट है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो रिवर्सल शामिल नहीं है, प्लॉट, कैरेक्टर्स, स्पेक्टिकल, ये सब ट्रेजेडी का एलिमेंट है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इन एरिस्टोटल व्यूज इज? एरिस्टोटल के अनुसार जो है ट्रेजेडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? प्लॉट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द यूनिक फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज? कि एरिस्टोटल के अनुसार जो है एक यूनिक, एक अनोखा फंक्शन, कार्य क्या होता है ट्रेजेडी का? टू अराउज फियर एंड पिटी, कि ऑडियंस के अंदर ना वो डर और पिटी, इट मीन्स दया की भावना जगाना, मेन फंक्शन, मेन काम होता है ट्रेजेडी का। सही ऑप्शन ये हो जाएगा, टू अराउज फियर एंड पिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेंट्स ए मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव? कि किसमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नैरेटिव का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन जो है होमेरिक एपिक जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार व्हाट इज द रोल ऑफ कोरस इन ट्रेजेडी? ट्रेजेडी में कोरस का क्या रोल होता है? टू कमेंट ऑन द एक्शन एंड ऑफर मॉरल लेसन। कि कोरस जो होते हैं ना वो एक्शंस पे कमेंट करते हैं और साथ ही साथ मॉरल लेसन, इट मीन्स जो क्या नैतिक शिक्षा मिलती है वो चीज़ बताते हैं। तो ये काम होता है कोरस का ट्रेजेडी में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हु सेड ट्रेजेडी इज इवन ग्रेटर टू एपिक? कौन ऐसा कह रहे हैं कि ट्रेजेडी जो है एपिक से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा ग्रेटर है? तो ये स्टेटमेंट जो है एरिस्टोटल का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इन एरिस्टोटल 6 एलिमेंट, एरिस्टोटल के 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नोट ए ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, किसको इसमें से नकल नहीं किया जा सकता उस 6 एलिमेंट में से, तो डिक्शन जो है उसका नकल नहीं किया जा सकता। सही ऑप्शन ये डी नंबर डिक्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार पोइट्री क्या है, इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, इमिटेशन की एक इमिटेशन है, नकल का एक नकल है। विच इज़ द स्कूल फाउंडेड बाय एरिस्टोटल, कि एरिस्टोटल के द्वारा ना कौन सा स्कूल फाउंडेड, इट मीन्स कौन से स्कूल की स्थापना की गई है, तो सही ऑप्शन जो है लाइसियम हो जाएगा। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अकेडमी नाम का जो स्कूल है ना वो प्लेटो के द्वारा फाउंड किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी, और लाइसियम की स्थापना जो है एरिस्टोटल किए हुए हैं। व्हाट डज आर्ट इमिटेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार जो कला में किस चीज़ का नकल किया जाता है, तो ह्यूमन एक्शन का नकल किया जाता है। नेक्स्ट है विच प्ले इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार जो है कौन सा प्ले जो है कॉम्प्लेक्स प्ले का एग्जाम्पल है, तो ओइडिपस रेक्स या ओइडिपस द किंग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्ले का एग्जाम्पल है। और एरिस्टोटल बार बार ओइडिपस रेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं अपने वर्क्स पोइटिक्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म एरिस्टोटल यूज फॉर द लैंग्वेज यूज इन ए ट्रेजेडी, कि ट्रेजेडी में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है ना उसके लिए एरिस्टोटल किस टर्म का, किस वर्ड का यूज करते हैं, तो डिक्शन वर्ड का यूज करते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ पोइट्री, पोइट्री का क्या उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोइटिक्स, एरिस्टोटल के पोइटिक्स के अनुसार टू इमिटिएट रियलिटी, वास्तविकता का नकल करना है। एरिस्टोटल का कहना है कि पोइट्री का जो मेन एम है ना, उद्देश्य है, वो है टू इमिटिएट रियलिटी, मतलब वास्तविकता का नकल करना। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टू इमिटिएट रियलिटी। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 यूनिटीज़, कि इनमें से कौन जो है 3 यूनिटीज़ में शामिल नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिटी ऑफ कैरेक्टर। यूनिटी ऑफ कैरेक्टर जो है ये 3 यूनिटीज़ में शामिल नहीं है। 3 यूनिटीज़ में क्या क्या शामिल है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट टू इवॉल्व, कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अंतिम में विकसित हुआ, तो ट्रेजेडी सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब जो है पहले विकसित हो चुका था। विच इज़ ओनली यूनिटी दैट एरिस्टोटल इंसिस्ट अपॉन, कि 3 जो यूनिटी है ना उसमें से कौन सा ऐसा यूनिटी है जिसमें के बारे में एरिस्टोटल डिस्कस किए, जिसपे एरिस्टोटल जोर दिए, यूनिटी ऑफ एक्शन। एरिस्टोटल जो है अपने ट्रेजेडी में पोइटिक्स वर्क में जो है मेनली यूनिटी ऑफ एक्शंस के बारे में बात किए हुए हैं। नेक्स्ट है द ग्रीक क्रिटिक्स बिलोंग टू, ग्रीक के जो क्रिटिक्स होते थे, आलोचक थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, क्लासिकल क्रिटिसिज्म से। नेक्स्ट है एरिस्टोटल वेल नॉन ट्रेटिस आर, एरिस्टोटल का जो वेल नॉन इट मीन्स प्रसिद्ध ट्रेटिस इट मीन्स निबंध जो है वो क्या है, पोइटिक्स और रेटोरिक है। सही ऑप्शन ये पोइटिक्स एंड रेटोरिक हो जाएगा। व्हाट शुड बी टाइम इमिटेशन गिवन बाय एरिस्टोटल फॉर द एक्शन ऑफ प्ले, मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन की तो बात करते हैं एरिस्टोटल, लेकिन कितना टाइम देते हैं किसी भी प्ले के एक्शंस के लिए, तो वो बताते हैं सिंगल रिवॉल्यूशन ऑफ सन, कि सन को एक सिंगल रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है उतना ही। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सबसे कम इंपॉर्टेंट है, तो स्पेक्टिकल जो है सबसे कम इंपॉर्टेंट है, सबसे नीचे सबसे आखिरी में स्पेक्टिकल को रखा गया है 6 एलिमेंट में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, इसमें से क्या जो है एरिस्टोटल के ट्रेजेडी के डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, तो इट वॉज एन अनहैप्पी एंडिंग, तो ये चीज़ जो है ट्रेजेडी एरिस्टोटल के ट्रेजेडी के डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। ये है इट मेजर्स पिटी एंड फेयर, पिटी और फेयर का कारण बनता है। इट इन्वॉल्व्स मिमेसिस, इसमें मिमेसिस को शामिल किया गया। इट परफॉर्म्ड रेदर देन नरेट, इसको परफॉर्म किया जाता है, नरेट नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर ए ट्रेजिक हीरो, कि ट्रेजिक हीरो के लिए इसमें से क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। द हीरो मस्ट बी हाई सोशल स्टेटस, तो ये जो है रिक्वायरमेंट आवश्यक नहीं है ट्रेजिक हीरो के लिए कि हीरो को कन्फर्म हाई सोशल स्टेटस का ही होना चाहिए, तो सही ऑप्शन जो है ये डी हो जाएगा। बाकी 3 जो है इंपॉर्टेंट है कि ये द हीरो मस्ट बी गुड, हीरो को अच्छा होना चाहिए, द हीरो मस्ट बी कॉमन मैन होना चाहिए हीरो को, द हीरोज कैरेक्टर मस्ट बी कंसिस्टेंट, हीरो के कैरेक्टर को कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये कोई विशेषता नहीं है एक ट्रेजिक हीरो की। द सीक्वेंस इन द अरेंजमेंट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी इज करेक्ट, कि जो सीक्वेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है ट्रेजेडी का 6 जो एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, तो किस क्रम में है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट है, उसके बाद कैरेक्टर, थर्ड थॉट के बारे में बात किया गया, फिर डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल जो है सबसे आखिरी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टर्म ये चीज़ जो सीक्वेंस है ना ध्यान रखिएगा, पहले प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल, दोनों एस वाला जो है आखिरी में है, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। एरिस्टोटल मीन बाय इमिटेशन, एरिस्टोटल का क्या अर्थ है इमिटेशन से, तो मिमिक्री ऑफ साउंड्स,
साउंड का नकल करना, एरिस्टोटल का अर्थ है इमिटेशन से। ट्रेजेडी प्रेजेंट्स मैन, ट्रेजेडी जो है मैन को, इट मीन्स मनुष्य को कैसे प्रेजेंट करती है, बेटर देन दे आर, मतलब मनुष्य जैसा होता है ना उससे ज़्यादा अच्छा दिखाती है ट्रेजेडी मनुष्य को। कॉमेडी प्रेजेंट मैन, कॉमेडी जो है मैन को कैसे प्रेजेंट करती है, वर्स देन दे आर, कि जैसा मनुष्य होता है ना उससे बुरा दिखाती है। एपिक प्रेजेंट्स मैन, एपिक जो है प्रेजेंट करता है मैन को कैसे, बेटर देन दे आर, कि जैसा मनुष्य होता है ना उसे बेटर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिस्टोटल पोएटिक्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम बताएं कि किसी और यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी एग्जाम हो रखा है सेमेस्टर 2 का, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभी 10 ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पैटर्न, मतलब किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वो भी देख लेंगे ताकि आपको एक समझ आ जाए कि आपके एग्जाम में भी कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ PPU लिखा हुआ है, इट मीन्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन है। ENG2 लिखा हुआ है, UG इट मीन्स ग्रेजुएशन के लिए है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर 2 का है, जिसका कि एग्जामिनेशन 2024 में हो रखा है। सेशन जो है 23 से 27 वालों के लिए है, और जो मेजर कोर्स इंग्लिश लिख रखा है यहाँ पे। और आप लोग को पता होगा कि मेजर कोर्स इंग्लिश में सेमेस्टर 2 में हम लोग को यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना होता है, और मैक्सिमम जो है 70 मार्क्स का एग्जाम है, और टाइम जो है 3 आवर दिया गया है इसके लिए आपको। ठीक है, 30 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल का पेपर या फिर बाकी सब का पेपर होता है जो आपको स्कूल से ही मिलता है, तो 70 मार्क्स का ही पेपर होता है, ऑनर्स पेपर। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया हुआ है। पार्ट ए में जो है, सबसे पहले पार्ट ए दिया हुआ है। पार्ट ए में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो कि 10 टू 20 मार्क्स का है। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हु सेंड्स द प्लेग टू द अकेनियन कैंप नियर द बिगिनिंग ऑफ द इलियड, कि जब द इलियड प्ले शुरू हुआ ना तो कौन एकियन कैंप में प्लेग भेजे हुए था, ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं। तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इस साइड मिलेगा, तो सही ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा अपोलो। ठीक है, अपोलो ही प्लेग के गॉड भी थे। हु इज हेलेन्स ब्रदर इन लॉ, कि हेलन का ब्रदर इन लॉ कौन था, तो हो जाएगा एगमनन। एगमनन जो है हेलन का ब्रदर इन लॉ था। आपको पता होगा हेलन जो है मेलेनस की वाइफ थी और मेलेनस का भाई था एगमनन, तो इस वजह से एगमनन जो है हेलन का ब्रदर इन लॉ था। हाउ लॉन्ग द ट्रोजन वॉर, यहाँ वॉर होता है, होना चाहिए वॉज लिख दिया है। ट्रोजन वॉर बीन गोइंग बाय द टाइम द इलियड बिगिंस, कि जब से द इलियड स्टार्ट हुआ ना ट्रोजन वॉर कितने टाइम तक चला, तो 9 ईयर्स होगा। सही ऑप्शन जो है ये ए हो जाएगा। उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं फोर्थ में है व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द रिपब्लिक, द रिपब्लिक का जो है मेन पॉइंट क्या है, तो डिफाइन जस्टिस, जस्टिस को डिफाइन करना मेन पॉइंट है। whom does प्लेटो wants to banish, प्लेटो जो है किसको बैनिश करना चाहते थे, निकालना चाहते थे, तो आप लोग को पता होगा पोइट्स को। काफ़ी इजी ऑब्जेक्टिव आ रखा है, आप देखे रहे होगे अभी, बट हम जो ऑब्जेक्टिव में मतलब थोड़ा हार्ड लेवल तक का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रखे हैं। हाउ मैनी बुक्स देयर इन द रिपब्लिक, द रिपब्लिक में टोटल कितना बुक्स है, तो आप लोग को पता होगा कि 10 बुक है। अब नेक्स्ट पेज हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके का ऑब्जेक्टिव है। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग का। फिर 7th नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ड्रामा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार जो है ड्रामा में या फिर ट्रेजेडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, तो प्लॉट सही ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द 3 ड्रामेटिक यूनिटीज, की इनमें से कौन जो है 3 ड्रामेटिक यूनिटीज में नहीं है। सेम ऑप्शन के साथ रिपीट कर देता है, यूनिटी ऑफ कैरेक्टर सही ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट डज जोकोस्टा कन्विंस ओइडिपस टू डू क्रियोन, जोकोस्टा जो है क्रियोन को क्या करने के लिए कन्विंस कर लेती है ओइडिपस को, तो फॉरगिव हिम, उसको माफ़ करने के लिए कहती है। व्हाट डिड द ऑरेकल टेल एडिपस, ऑरेकल जो है एडिपस को क्या बताता है, ये बताता है, ऑरेकल भविष्यवाणी करता है दैट ही वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, कि वो अपने पिता को मार डालेगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। ठीक है, तो देखो आप कितना इजी ऑब्जेक्टिव रखा है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का। तो प्रोबेबली चांसेस है कि आप लोग के एग्जाम में भी, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है ना सिलेबस चेंज होने के बाद, तो ईजी ऑब्जेक्टिव आएगा। अब पार्ट बी में हम लोग थोड़ा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अटेम्प्ट एनी 4, किसी 4 को अटेम्प्ट करना है, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन आप लोग को कैसा आने वाला है। सबसे पहले है ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एक्लीस, एक्लीस के कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है। व्हाई डज प्लेटो बैनिश द पोइट्स फ्रॉम हिज सिटी, की अपने सिटी से प्लेटो क्यों बैनिश कर दिए थे, निकाल दिए थे पोइट्स को, इसको डिस्कस करना है। हम ऑलरेडी ये दोनों क्वेश्चन करवा रखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेसिस, एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेसिस या फिर इमिटेशन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन आइडियल ट्रेजिक प्लॉट, कि एक आइडियल ट्रेजिक प्लॉट जो होता है उसकी क्या विशेषता होती है, मतलब एक ट्रेजिक प्लॉट के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो हम प्लॉट के बारे में भी शायद ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, मतलब डिस्कस कर रखे हैं पोइटिक्स से रिलेटेड प्लॉट के बारे में भी, तो ये भी ऑलरेडी अपलोड है।
उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं कि आगे देख लेते हैं कौन क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चारों 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिल ही गया जो हम बताए हुए हैं। उसके बाद 2 और है, टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 में से आप लोग को 4 ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़। 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो इस पर भी ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद तीनों ड्रामेटिक यूनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर दोगे, तो इस तरीके से 5 मार्क्स का आंसर आप लोग के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद सबसे आखिर में रखा है डिफाइन एपिक एंड डिस्कस इट्स साइलेंट फीचर, कि एपिक को डिफाइन करना है और इसके साइलेंट फीचर्स में विशेषता के बारे में डिस्कस करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबली चांसेस है कि आपके एग्जाम में ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी इसको पूछ सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हम नहीं बता रखे हैं। ठीक है, बाकी हम जो 6 क्वेश्चन था ना शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 5 मैच कर ही गया, लेकिन आप लोग को एग्जाम में 4 ही लिखना है। तो सेम आपका भी एग्जाम में ऐसे ही आएगा। पार्ट सी आ जाता है। पार्ट सी में हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि 10 3 जा 30 मार्क्स का है। तो टोटल 5 क्वेश्चन दे रखा है। हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन मैच करेगा, जो कि हम करवा रखे हैं उससे। डिस्कस प्लेटोज कॉन्सेप्ट एंड आइडियल स्टेट एज डिस्क्राइब द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखे हैं ना प्लेटो, वो डिस्कस करना है। तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। डिफाइन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को डिफाइन करना है। डिस्कस द मेन एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी एज सजेस्टेड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो सजेस्ट किए हैं ट्रेजेडी का मेन एलिमेंट, जो 6 एलिमेंट डिस्कस सजेस्ट किए हैं ना, उन 6 एलिमेंट को डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी जो है करवा रखे हैं, तो ये दोनों तो करवा ही रखे हैं। थर्ड है डिस्कस द थीम ऑफ होमर्स इलियड। शायद हम ये करवा रखे हैं, हम कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म बताइएगा कि इलियड का हम थीम डिस्कस किए हुए हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस सोफोक्लस ओइडिपस द किंग एज ए क्लासिक ट्रेजेडी। तो ओइडिपस द किंग पे हम सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किए हुए जो समरी पे है, इस पर एक्स्ट्रा वीडियो नहीं अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो हम ओइडिपस द किंग एज ए क्लासिक ट्रेजेडी या ओइडिपस द किंग एज ए एपिक, मोस्टली जो क्वेश्चन आता है ओइडिपस द किंग से रिलेटेड, वो 4-5 डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना। अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द यूरोपियन क्लासिकल प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, कि आप लोग के सिलेबस में जो भी प्रिस्क्राइब्ड मीन्स दिया हुआ है यूरोपियन क्लासिकल से रिलेटेड, जो भी मतलब हम लोग को पढ़ना है, मतलब चाहे हम लोग को द रिपब्लिक पढ़ना है, प्लेटो पढ़ना है, ओइडिपस द रेक्स पढ़ना है, या ओइडिपस द किंग के बारे में पढ़ना है, एरिस्टोटल के पोएटिक्स को पढ़ना है, या द रिपब्लिक को पढ़ना है, या इलियड को पढ़ना है, तो किसी एक का क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखना है। आप समरी इसमें लिख सकते हो अच्छे से पॉइंट वाइज करके 10 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप कंफर्म अच्छे से कर पाओगे अगर आप मेरे वीडियोज़ के थ्रू प्रिपरेशन करके गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें से आपको 3 ही डिस्कस करना है। तो आप लोग देख लीजिए कि कैसा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ रखा है। तो इसी अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न में आपका भी क्वेश्चन रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, काफ़ी एफर्ट लगा है बनाने में, काफ़ी लंबी वीडियो है, तो वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि PDF पेड है। आपको ऑब्जेक्टिव का PDF जो है 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आपको सेमेस्टर 2 के सारे टॉपिक का PDF चाहिए ना, तो वो आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, 150 रुपये पेड करने पे आपको सेमेस्टर 2 का सारा PDF मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर का और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए होगा सेमेस्टर 2 से रिलेटेड, आप कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में अपलोड करने की।